5,000 मिसाइल दागे गए हैं। वो तो गनीमत हो आयरन डोम का जो रुक गया, नहीं तो और क्या कैजुअलिटी होती। और 1300 जूस होलोकॉस्ट के बाद सबसे ज़्यादा एक दिन में जूस मारे गए हैं, तो वो उस दिन मारे गए थे। लेकिन हमास के साथ कैसे? कल होकर के कहीं ऐसा ना हो कि भारत में जब कोई आतंकवादी हमला हो तो ये वहाँ भी इसी तरह की कहानियाँ बुनेंगे, ये इसी तरीके से उसको कहेंगे कि नहीं ऐसा हो गया। आपको याद होगा ना सोनिया गांधी ने क्या कहा था बटला हाउस के बाद, कि दिग्विजय सिंह ने कहा था और एक और उनके नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि उसके बाद सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ रहे थे। हाँ, वो भी है। सबसे ताजुब की बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट लेके आता है। अरे भैया, आपको क्या मतलब है इससे? आपका काम तो कुछ और होना चाहिए ना। आप तो पर्सनल लॉज पे ध्यान दीजिए। आप क्यों उनके साथ? आपके लिए मुस्लिम उम्मा पैदा हो जाता है तो फिर बाकी के लिए क्या होगा? बाकी लोग क्या नहीं सोचेंगे कि भाई हम भी एक तरफ हो जाए? तो इसी से तो देश का विभाजन होता है ना। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं द सनातनी वॉइस। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित पहाड़पुरी जी मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द सनातनी वॉइस के चैनल पर। नमस्कार। अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, बात कही जा रही है कि मज़हब के नाम पर समर्थन किया जा सकता है फिलिस्तीन का, मज़हब के नाम पर समर्थन किया जा सकता है हमास का। ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जी देखिए, मजहब के नाम पर ही वो समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा कि ईरान में क्या हुआ जब हमास ने इतनी बर्बरता के साथ बच्चों को मारा, औरतों के साथ क्या किया, एक औरत को नंगा परेड कराया। यहूदियों के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद से हम क्या देखते हैं? ईरान के पार्लियामेंट में जश्न मनाया जा रहा है, टर्की में जश्न मनाया जा रहा है, और यहाँ तो कि पूरे दुनिया में, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, यहाँ तक कि भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी समर्थन में, उसके हमास के समर्थन में नारे लग रहे हैं। अब आप ये बताइए, आप किसी मजहब के साथ इस बर्बरता में ही साथ खड़े हैं, तो हम क्यों ना माने कि कौन किसके साथ खड़ा है, आतंकवाद के साथ या आतंकवाद के खिलाफ। और मुस्लिम उम्मा है, उनका यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, भाईचारा है, तो उसके साथ खड़ा होना कैसे गलत हो गया? गलत इसलिए हो गया, तो फिर कल जब आपके खिलाफ, मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। आप कह रहे हैं ना कि क्यों गलत नहीं, क्यों सही है, तो देखिए, अगर भारत में इस्लाम कैसे आता है? कोई शांति के रास्ते से तो नहीं आता है। सच्चाई ये है कि घोरी, गजनी, अब्दाली, ये कासिम के समय से चल रहा है। इतने मजबूत हो गए कि एक मुल्क बना दिया जिसका नाम था पाकिस्तान। अगर उनके खिलाफ यहाँ पे लोग खड़े हो जाएं, तो फिर कैसा लगेगा? जब वो किसी और के साथ खड़े हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया शायद उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और वही हो रहा है, और शायद वही होगा। इस बात का मुझे डर है। सर, एक सवाल ये है कि जो आज लोग उम्मा के नाम पर, मुसलमान भाईचारे के नाम पर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं, कल को अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होता है, क्या यही तमाम लोग पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएंगे, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर? मुझे डर है, और डर इस बात का है कि जब आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तालिबान जब अफगानिस्तान में आता है, तो तालिबान के समर्थन में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो गए थे। पता है ना, मैं यूपी के एक पार्लियामेंटरियन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो उसामा जी करके बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी एएमयू में आपने देखा, जामिया के एक लड़का, वो आई सपोर्ट हमास करके। तो ये तो भय है हमारे साथ, ये तो हमारे अंदर ये भय बैठ रहा है। ये जायज़ बात है भाई कि हमारे अंदर ये डर है कि क्या होगा भविष्य में। तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ गई, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री से ये कह रहे थे, पत्र लिखकर बात करेंगे कि वो इजराइल के फेवर में ना बोलकर फिलिस्तीन के फेवर में बोले, हमास के समर्थन में बोले, क्योंकि फिलिस्तीन पर इजराइल ने बहुत अत्याचार किए। फिलिस्तीन बहुत सताया हुआ देश है, बेचारे परेशान हैं। परेशान है। 5,000 मिसाइल दागे गए हैं। वो तो गनीमत हो आयरन डोम का जो रुक गया, नहीं तो और क्या कैजुअलिटी होती। और 1300 जूस होलोकॉस्ट के बाद सबसे ज़्यादा एक दिन में जूस मारे गए हैं, तो वो उस दिन मारे गए थे 7 तारीख को। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, विचित्र हाल है। इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है ना, जो क्या बोलते हैं, ओसामा जी। जब 26/11 होता है तो क्या कहा जाता है? आरएसएस की साजिश होती है। ये हर बार आतंकवादी के साथ जाके क्यों खड़े हो जाते हैं?
और ये मुझे तो दुख इस बात का है कि ये मुसलमानों को खुद आतंकवाद के साथ जोड़ देते हैं। ये इनको ये लगता है कि मुसलमान है तो वो आतंकवाद के साथ ही जाके खड़ा होगा। तो कांग्रेस की जो विचित्र विचारधारा है ना, अभी आपको पता है तमिलनाडु में क्या हुआ? 80 के दशक में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, वो सारे के सारे जेल में थे। अब ये उन सबको छुड़ाने की वकालत कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस है, इनका हाथ आतंकवादी के साथ। सर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं जो बोलते हैं कि ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, तुम्हारी शहादत को मेरा सलाम। तो कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस नहीं है, पूरा विपक्ष जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। सिर्फ भाजपा और भाजपा के लोग ही इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बहुत ही दुख की बात है और भय की बात है। हमें हमारे समाज को सोचना पड़ेगा कि कौन आतंकवाद के साथ है, कौन आतंकवाद के खिलाफ है। और देखिए, जब अगर आतंकवाद के साथ आप खड़े होते हैं तो एक दूसरे समाज को भी आप रेडिकलाइज होने का मौका देते हैं, क्योंकि दूसरे समाज में कांस्टेंट फियर बैठता रहता है। और आप देखिए, ये जो आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और आप कम्युनिस्ट को क्यों भूल जाते हैं? वहाँ से तो बड़े नेता जो उनके रहनुमा हैं वो आके कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमास का, वो तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि हमास का समर्थन करते हैं। कम से कम हमास के खिलाफ तो बोल देते, एक बार को तो मान सकते हैं फिलिस्तीन के साथ आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमास के साथ कैसे? कल होकर के कहीं ऐसा ना हो कि भारत में जब कोई आतंकवादी हमला हो तो ये वहाँ भी इसी तरह की कहानियाँ बुनेंगे, ये इसी तरीके से उसको कहेंगे कि नहीं ऐसा हो गया। आपको याद होगा ना सोनिया गांधी ने क्या कहा था बटला हाउस के बाद, कि दिग्विजय सिंह ने कहा था और एक और उनके नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि उसके बाद सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ रहे थे। ये आतंकवादियों के लिए आंखों में आंसू, मतलब आतंकवादी के लिए आंखों में आंसू। आपको नहीं लगता कि भाई हमारा जो पूरा का पूरा विपक्ष है, उसकी मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने की हो रही है? उस समय सर आतंकवादी कहने का ना फैशन नहीं था, तो वो भटके हुए नौजवान थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, घबराए हुई माइनॉरिटी थी। उस समय नहीं, आज भी वही हुए। सरजिल इमाम आप भूल गए क्या? सरजिल उस्मानी भूल गए क्या? ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही तो हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इमाम सरजिल इमाम। भाई वो भारत को टुकड़ों में बांटने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अक्सरियत है हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वो 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, चिकन नेक जिसको हम बोलते हैं, उसको हम तोड़ देंगे, काट देंगे। तो ये भटके हुए नौजवान कभी नहीं थे, ये आतंकवाद, जिसको इंग्लिश में एक टर्मिनोलॉजी है, टेरर अपॉलोजिस्ट। एंड इफ यू आर अ टेरर अपॉलोजिस्ट देन यू आर अ पोटेंशियल टेररिस्ट। पर बात ये होती है कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में उम्मा के नाम पर हमास और फिलिस्तीन का सीधा सीधा और खुला समर्थन किया जा रहा है। तो क्या ये करोड़ों लोग जो हैं ये सब पोटेंशियल टेररिस्ट हैं? देखिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, वो कनाडा का वीडियो था। उस लड़की से पूछा गया, वो हमास को सपोर्ट कर रही थी। पहले तो मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ हो रहा है, फिर वो यहाँ तक बोल दी कि जो हो रहा है वो जायज़ हो रहा है। कि भाई ये दुनिया को सोचना पड़ेगा। और मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सारे मुसलमान वैसे ही सोचते हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं जो खुद गाज़ा के अंदर, उस हिस्से के अंदर, उस आतंकवाद के पीड़ित हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं उन मुसलमानों की ही बात कर रहा हूँ, मैं बाकी मजहबों की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी धर्मों की बात कर रहा हूँ कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो इस माहौल में, इस हालात में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका निवारण क्या है? ये तो हम जैसे लोग नहीं बोल सकते हैं ना, ये तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, वही बताएंगे कि डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो फिर जमीयत उलेमा हिंद खुला समर्थन क्यों कर रहा है फिलिस्तीन और हमास का? उनके समर्थन में रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? हाँ, वो भी है। सबसे ताजुब की बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट लेके आता है। अरे भैया, आपको क्या मतलब है इससे? आपका काम तो कुछ और होना चाहिए ना। आप तो पर्सनल लॉज पे ध्यान दीजिए, आप क्यों उनके साथ? आपके लिए मुस्लिम उम्मा पैदा हो जाता है तो फिर बाकी के लिए क्या होगा? बाकी लोग क्या नहीं सोचेंगे कि भाई हम भी एक तरफ हो जाए?
तो इसी से तो देश का विभाजन होता है ना, हो चुका है। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम इकट्ठे हो जाएंगे, लोग देख भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपके लिए बोलने वाला रहेगा कौन? आप तो कोई स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं डायलॉग का।